इस प्रकार से इंद्र ने यह उपाय उनको बताया। ऐसे वचन सुन करके सभी ग्रह देवता चल करके भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा इनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा भी निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभद्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है उसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया। कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख प्रदान किया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण के ऊपर 7.5 आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा वह होगा, देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों से राजा की राजधानी में आए और जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपालों को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा प्रदान करे। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुन करके सवारी के लिए चढ़ा। राजा को घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भाग खड़ा हुआ। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को
प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर के लिए चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर के बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम भीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य जानकर समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ को भगवान को समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ है और वह खूंटी उस हार को निगलती चली जा रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय भीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उसी ने ही चोरी किया है। परंतु भीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदारी के पास ले आई। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं लगता होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं था, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा प्रदान करी कि इसके हाथ पैर काट करके चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया और भीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने से एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोलू पर उसको बिठा दिया। भीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल को हाँकता रहता था। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उसका शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर प्रदान करी, उसको लाने के लिए भेजा। शहर में कौन गा रहा है? दासी सारे शहर में फिरती फिरती देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण किया, चाहे कुछ भी हो, मैंने उस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। अतः प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अन्न व्रत लेकर पड़ी रही। तो दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने की बात कही। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। तो कुमारी ने कहा, हे मैया, मैंने एक प्रण किया कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, हे माते, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा ने आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग रूपवान बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात
तुमको अभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुन करके राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करता हूं। तेली ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली हूं। परंतु राजा ने कहा कि भाग लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उस समय तोरण बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी के विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बता करके तुमने कितना दुख प्राप्त किया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेंगे कहेंगे उसको मेरी दशा कभी किसी प्रकार का दुख नहीं देगी, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर के शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य प्राप्त हुआ। उसको देख करके राजा ने अपना समझ ठाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। ये बात सुनकर के राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट करी कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों को गिर करके क्षमा मांगने लगा। मैंने आपके ऊपर जो चोरी का झूठा दोष लगाया था, आप मुझको क्षमा करें या दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर को चले जाओ, अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे अभी शांति नहीं होगी जब तक आप मेरे घर चल करके प्रीतिपूर्वक भोजन नहीं करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी आज हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट में प्रदान करी। कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पारिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा दान दे दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने का समय आ गया है, ऐसी इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा करा करके राजकुमारी बनभावनी सेठ की कन्या श्री कबरी तथा दोनों जगह के दहेजों में प्राप्त अनेकों दास दासियां रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर रवाना हुए। जब शहर के निकट पहुंचे प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना
तो समस्त उज्जैन के प्रजा अगुवारी करने के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारे हुए सारे शहर के लोगों का स्वागत किया और महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपावली की गई, दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाकर बहुत बुरा कार्य किया। मुझको यह दुख प्राप्त इसी कारण हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुखों से दूर हो जाता है। शनिवार की व्रत कथा के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शनिदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः।